नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा आप सब स्वस्थ और मंगलमय होंगे। इस चैनल पर हम लोगों ने यह सोचा है कि 12 दिन के लिए कंटिन्यूअली अल्टरनेट डे को या रेगुलरली 12 वीडियो आपको पेश किए जाएंगे, जिनमें एक्यूप्रेशर और दूसरे भी जितने अल्टरनेटिव मेडिसिन्स हैं, सुजोग हो गया, आपका कलर थेरेपी हो गई, ऑन्योडी हो गई, और इस तरीके के जितने भी कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, जितनी भी मेथड्स हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज के, उनके बारे में जो मैंने पाया, जो मैंने जाना है, वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं पहले ही आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कोई इसके अंदर एक्सपर्ट हूँ या कुछ ऐसी, लेकिन जो जाना है उसको शेयर किया जाएगा। हो सकता है वो सब इंक्लूड नहीं किया जा सके जो कि आप जानना चाहते हो या जिसके बारे में आपको कोई डाउट वगैरह हो। तो उसके लिए यहाँ से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछिए, अपना डाउट लिखें। आपके सारे डाउट्स को अप्रॉक्सीमेटली मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड के अंदर या अगले वीडियो के अंदर इसको इंक्लूड किया जाए और आपकी सारी शंकाओं, सवालों का समुचित आंसर दिया जाए। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक्यूप्रेशर्स के बेसिक्स से। बिल्कुल बेसिक्स, बेसिकली एक्यूप्रेशर के बेसिक्स नहीं, अल्टरनेटिव थेरेपी के बेसिक्स कि अल्टरनेटिव थेरेपी काम कैसे करती है, ये काम क्यों करती है, इसके पीछे कौन सी एनर्जी है। तो शुरू करेंगे हम इसके उत्पत्ति से। एक्यूप्रेशर का जन्म कहाँ से हुआ? बेसिकली अगर हम पीछे जाएं, अभी तो आप लोग TCM के नाम से इसको जानते हैं, चाइनीज कॉन्टेम्प्रेरी मेथड्स, मेडिसिन वटेवर। लेकिन अगर इससे भी हम थोड़ा पीछे जाएं तो एक्यूप्रेशर का सर्वप्रथम वर्णन हमें वेदों में मिलता है, बल्कि कहते वेद में मिलता है, क्योंकि 4 वेद तो बाद में वेद व्यास जी ने बना दिए, किंतु वेद तो एक ही था, वेद तो एक ही है, वेद तो एक ही होता है। तो वेदों में इसका वर्णन मिलता है। वेदों में इसको मर्म चिकित्सा, मर्म स्थल चिकित्सा कहकर संबोधित किया गया है, जहाँ पर मानव शरीर के कुछ ऐसे मर्म स्थान, मर्म मैंने एनर्जी पॉइंट, सभी आप इसको एनर्जी पॉइंट समझिए, एनर्जी पॉइंट, मर्म स्थान मैंने एनर्जी पॉइंट्स, जिनका एक ऐसा हमारी बॉडी में सिस्टम है कि अगर उनको ज़्यादा दबाया जाए या उनके ऊपर कोई नुकीली चीज़ चुभोई जाए तो बीमार आदमी को, रोगग्रस्त इंसान को अच्छा खासा कर सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा, इसका रिवर्स भी उतना ही सच है। अगर उनको प्रॉपरली प्रेस किया जाए सिद्धांत अनुसार तो अच्छे खासे आदमी को बीमार भी कर सकते हैं। इस तरह के प्रेशर पॉइंट्स, हाँ, इनको प्रेशर पॉइंट अभी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा इंस्टीड ऑफ एनर्जी पॉइंट्स। एनर्जी पॉइंट्स आगे आएंगे, लेकिन अभी इसको प्रेशर पॉइंट के नाम से आप जाने, दबाव बिंदु। तो ये सब हमारे वेदों के अंदर अच्छे तरीके से वर्णन मिलता है। युद्ध के अंदर जब एक योद्धा निहत्था हो जाता था, उसके अस्त्र शस्त्र काट दिए जाते थे, तो उस समय यह मरण स्थान उसके बहुत ही काम आते थे। कैसे भी करके शत्रु पक्ष का या जो सामने दूसरा योद्धा है उसका एक प्रेशर पॉइंट दबाकर अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में डालकर नेगेटिवली, यहाँ पर नेगेटिवली उसको कुछ समय के लिए अपने युद्ध के क्रम से हटाया जा सके, विरत किया जा सके, बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, हाथ पैर सुन्न हो जाए, कुछ हो जाए। इस बात से मतलब नहीं है, ज़्यादा भी दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक भी उस टाइम आ सकता है। आप कहेंगे हार्ट अटैक तो अभी पैदा हुआ है, नहीं, हार्ट अटैक तभी से पैदा हुआ है, हार्ट अटैक तभी से है जब से हार्ट है, हार्ट बना है तो हार्ट का अटैक भी बना है। तो यहाँ से शुरुआत होती है अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट की। धीरे धीरे यही ज्ञान इंडिया से बुद्धों के द्वारा, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उनके द्वारा भारत से विदेशों में पहुंचा। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया अपनी जान माल की रक्षा के लिए, क्योंकि जिस टाइम यात्राएं होती थी, भारत से चाइना जाना, भारत से चीन जाना कोई इजी बात नहीं है, वो भी पैदल। तो उस टाइम चोर चक्के थे, डाकू थे, वनों में छुपे रहते थे,
बुद्धों पर प्रहार होते थे। तो बुद्धों ने अपने जीवन की, अपने जान की और माल की रक्षा के लिए इन प्रेशर पॉइंट का प्रयोग करना आरंभ किया। धीरे धीरे ऐसे करते हुए ये थेरेपी आपकी चाइना पहुंची। चाइनीजों को एक नया ज्ञान मिला रोग से मुक्ति पाने का। चाइना में उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था। चाइनीज लोग एक बारबियन जंगली सभ्यता के रूप में जी रहे थे। भारत के अपने ये बोधिधर्मा ने वहाँ गए, वहाँ पर अपने मठ वगैरह स्थापित किए और लोगों को प्रकाश की और ज्ञान की तरफ बौद्ध धर्म लेकर आया, बौद्ध धर्म की तरफ लेकर आया। क्योंकि बौद्ध का मतलब ही ये जागा हुआ। उनको जंगली अवस्था से आदिम अवस्था जगाकर मानव अवस्था, मानव सभ्यता की तरफ लेकर आए और साथ ही साथ उनको ये ज्ञान के पॉइंट भी दिए कि आप इन पॉइंटों को दबाइए, इन प्रेशर पॉइंट्स को दबाइए, आप रोग मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, चेतना युक्त रहेंगे। और उन्होंने फाइनली वहाँ पर, जिसे आज हम शाओलिन टेम्पल के नाम से जानते हैं, शाओलिन टेम्पल के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना बोधिधर्मा ने की थी। उसके बाद बोधिधर्मा वहाँ से आगे निकल गए या वापस आ गए, वो हमारा अभी विचार का मुद्दा नहीं है। बट उसके बाद चाइनीज लोगों ने इस पर बहुत काम किया। एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, मेरिडियन, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरीज, ये सब उन्होंने किया। इसी में एक आपके येलो एम्परर करके चाइना के सम्राट का नाम आता है। उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है, उन्होंने इसमें बहुत कुछ किया। तो इसी जो सूक्ष्म पॉइंट अपने बौद्ध धर्म ने दिए थे, उन्हीं को पॉलिश करके, इंक्रीज करके, उसी ज्ञान के अंदर इजाफा करके, वो क्योंकि बीज सूत्र थे, वो तो बीज रूप में थे, उन्हीं को विशाल बरगद बनाकर चाइना ने बाकी विश्व के सामने धीरे धीरे प्रस्तुत किया। इंडिया में भी आया, जिसे आज हम TCM नाम से जानते हैं। TCM में अलग अलग मेरिडियंस हैं, हर मेरिडियन का अपना एक पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट है, किसी में कितनी है, किसी में कितनी है, किसी में कितनी है। हर एक का एक एग्जिट पॉइंट है, हर एक का एक एंट्री पॉइंट है, शोमू पॉइंट है हर एक के अंदर। ये सारा ज्ञान चाइनीज ने उसको इंक्रीज, जैसे कोई बैंक के अंदर 10 रुपये जमा कर दे, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 20 साल बाद उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट समेत पैसा लौटाता है। चाइना ने ये किया, बौद्ध धर्म के मूल सूत्रों को इंटरेस्ट के साथ जगत को लौटाया। अब हर एक ऑर्गन के लिए, जैसे दिल के लिए, हार्ट के लिए, चाइनीज लोगों ने हार्ट मेरिडियन बताई और हार्ट मेरिडियन में अलग अलग पॉइंट बताए। हर पॉइंट की अपनी एक अलग अलग तासीर है। इसी प्रकार स्टमक के लिए, इसी प्रकार किडनीज के लिए किडनी मेरिडियन बताई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, किडनी मेरिडियन का मतलब ये नहीं है कि सब किडनीज का इलाज होगा। किडनी मेरिडियन और भी बहुत से ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। या हार्ट मेरिडियन ये नहीं कि हार्ट अटैक आया तभी उसका यूज करना है। हार्ट मेरिडियन के दूसरे बहुत सारे उपयोग हैं। अब बात उठती है, एक्यूप्रेशर काम क्यों करता है, काम कैसे करता है। बेसिकली मैं वापस आपको वेदों की तरफ लेके चलता हूँ। वेदों ने 2 रूप माने हैं, एक शिव, एक शक्ति। आप अगर वेदों को पढ़ें तो आपको वहाँ पे शक्ति उपासना अलग अलग रूपों में मिलेगी और शिव उपासना आपको अलग अलग रूपों में मिलेगी। शिव और शक्ति 2 पॉइंट। शिव हम सब हैं। शिव मतलब जो भी आप भौतिक रूप देखते हैं। यहाँ मैं चिकित्सीय रूप में बात कर रहा हूँ, भक्ति रूप में बात नहीं कर रहा। भक्त लोग जो उसका मतलब समझते हैं या जो लोग जैसे उसका समझते हैं वैसा समझे। फिलहाल मैं चिकित्सीय रूप में बात कर रहा हूँ, जो कि चिकित्सा में जिस रूप को लिया गया। और वेदों में चिकित्सा भी है, वेदों में भक्ति भी है, वेदों में ज्ञान भी है। वेदों में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सब भक्ति ढूंढेंगे या सब ज्ञान ढूंढेंगे। वेद सर्वमयी है, उनमें सब कुछ है। फिलहाल मैं चिकित्सा का पहलू ले रहा हूँ।
और शक्ति वो है जो हम सबके शरीर के अंदर, जिससे, क्योंकि देखो शरीर तो सारे ही हैं, कुत्ते का भी शरीर है, भालू का भी शरीर है, भालू का भी शरीर है और शेर का भी शरीर है, लेकिन सारे एक जैसे शक्ति से युक्त तो नहीं है। शेर कच्चा मांस पचा सकता है, आप नहीं पचा सकते, हम नहीं पचा सकते, खैर मेरे तो कोई बात ही नहीं, मैं तो खाता ही नहीं, लेकिन शेर पचा सकता है। वो हम सब के शरीर में शक्ति अलग अलग काम कर रही है। इस शक्ति के दो रूप हो गए, एक शिव शक्ति, एक आपका ये शक्ति, दो रूप हो गए, जिसको आगे चलकर अपने चाइनीज लोगों ने यिन एंड यांग के नाम से पुकारा। और हर शक्ति के अंदर भी गहरे दो रूप हैं। अगर हम शक्ति की बात करें तो एक श्याम शक्ति, काली शक्ति और एक श्वेत शक्ति, माँ गौरी, माँ काली, दो रूप। ऐसे ही शिव के दो रूप हैं। इन दो मिला के चार रूप से हिंदुओं ने, बेसिकली सनातन धर्मियों ने, चार वर्ण निकाले। चार वर्ण की उत्पत्ति भी यहीं से होती है, लेकिन वो अलग बात हो जाएगी। तो यही बात चाइनीज तक पहुंची शिव और शक्ति की, जिसे उन्होंने यिन एंड यांग के नाम से पुकारा। अब बात उठती है, हमारे शरीर में कोई भी रोग क्यों उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिव और शक्ति का बैलेंस बिगड़ता है। कोई भी रोग तभी उत्पन्न होता है जब या तो आपकी बॉडी के अंदर यिन शक्ति अधिक मात्रा में हो जाती है या कम मात्रा में हो जाती है, या फिर यांग शक्ति कम या ज़्यादा हो जाती है। और पूरे का पूरा TCM या पूरे का पूरा चिकित्सा शास्त्र इसी बात पर टिका हुआ है, यिन और यांग को बैलेंस कैसे किया जाए। अगर यिन और यांग आपके बैलेंस हो गए तो आपको रोग नहीं हो सकता। फिर और शक्ति प्राप्त करने के लिए इनको मजबूत किया जाता है, वो अलग बात हो जाएगी। फिलहाल बात यह है कि अगर आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में कोई रोग है तो सीधा साधा फंडा है, या तो यिन या यांग दोनों की मात्रा जो संतुलन में थी उस संतुलन में गड़बड़ हुई है। और उसी को पूरे का पूरा ट्रीटमेंट सिस्टम, चाहे वो आप कलर लगाएं, चाहे वो आप गौमूत्र लगाएं, चाहे वो मैग्नेट लगाएं, चाहे वो आप स्पर्श चिकित्सा से करें, टच करके, हीलिंग टच, या चाहे आप उसको नीडलिंग से करें, या चाहे आप उसको प्रेशर करके करें, जिमी वगैरह से, किससे भी, बेसिकली काम वही है। आजकल लेजर भी आ गया है, लेजर टेक्निक, लेजर से आप कीजिए, लेकिन कोई भी माध्यम प्रयोग कीजिए आप रुग्ण मनुष्य के शरीर के अंदर या तो यिन इंक्रीज कर रहे हैं या यांग इंक्रीज कर रहे हैं। मैं नॉर्मली डिक्रीज करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन चिकित्सा का एक पहलू ये भी है, यहाँ आप यिन डिक्रीज कर रहे हैं या आप यांग डिक्रीज कर रहे हैं, और उस लेवल तक डिक्रीज या इंक्रीज कर रहे हैं जिस लेवल तक दोनों शक्तियाँ संतुलन में ना आ जाएं। रोग का सार ही यही है, कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा है। इस प्रकार हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में रोगों की उत्पत्ति होती है दो शक्तियों के बिगड़ने पर। ठीक वैसे ही जैसे एक घर के अंदर कलह होती है पति और पत्नी का संतुलन बिगड़ने पर कलह होती है, वैसे ही शरीर में कलह होती है यिन और यांग का। TCM टर्मिनोलॉजी का अगर यूज करें, TCM शब्दावली का यूज करें तो यिन और यांग का संतुलन बिगड़ना है। जब यांग ऊपर आ जाता है, यांग इंक्रीज होता है और यिन को दबा लेता है तो रोग उत्पन्न होता है। या किसी वजह से यांग तो नहीं इंक्रीज होता लेकिन यिन डिक्रीज हो जाता है तो रोग उत्पन्न होता है। और इसका रिवर्स भी उतना ही सच है, अगर यिन दबा लेता है यांग को या यांग किसी वजह से कम हो जाता है, रोग तब भी उत्पन्न होता है। रोग का नाम कुछ भी हो, बुखार हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, कैंसर हो, पैरालिसिस हो, वजह कहीं ना कहीं सेम यही है कि यिन या यांग का संतुलन बिगड़ा है और उस सीमा तक बिगड़ा है कि संबंधित अंग ने जवाब दे दिया। आपके शुगर हो, कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, आपने सब एक ही काम करना है
यिन और यांग दोनों का संतुलन स्थापित करना है। और आगे जो भी आपको 12 क्लास में बताया जाएगा उस सारे का सारा इसी का विस्तार है। आपको कैसे पहचानना है कि यिन ज़्यादा है या यिन कम हो गया है, या यांग ज़्यादा है यांग कम हो गया है। ये दो कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इनके भी बहुत सारे रूप हैं। आप रोगी की जीभ देखकर, आंखें देखकर, कान की तस्वीर या कान को देखकर, हाथों की उंगलियों या हाथ के या आपके पाम को देखकर, पैरों से भी स्किन के रंग को देखकर, आँखों के रंग को, खैर आँखें तो मैंने पहले ही, लेकिन आँखों में भी अलग अलग चीज़ें कि आँखों में आप क्या नो, क्योंकि बेसिकली 5 तत्व हैं, तो पांचों तत्व आपकी जीवा में, आपके अंगों में झलकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसके गाल अच्छे गुलाबी हैं तो हम बोलते हैं स्वस्थ है, लेकिन वही गाल अगर आपको रक्तीम ज़्यादा ही कुछ लाल दिखाई दे, गुलाबी नहीं लाल दिखाई दे, मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है बॉडी के अंदर। सिंपल स्किन देखकर ही, चेहरा देखकर भी होठ सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं होठ? सबसे पहला इंडिकेशन आपको फेस से मिल जाएगा। आंखें लाल हो रही हैं, आंखें उनींदी हो रही हैं, आंखें मिचमिचा रही हैं, पूरी नहीं खुल रही, आंखों में लगातार पानी आ रहा है, सुनने के लिए बार बार कहना पड़ता है हाँ जी क्या कहा आपने, मतलब बंदा कहीं ना कहीं एब्सेंट माइंडेड है, या उसके कान में भी दिक्कत है। तो क्यों है? इन सब चीज़ों से जो बाहर खुलती हैं, ये सब चीज़ें जो हमारी बाहर खुलती हैं, ये हमारे अंदर का परिचय देती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। और यही सिग्नल प्राप्त करके हम अपनी बॉडी से स्पर्श के द्वारा रुग्ण अंग तक एनर्जी भेजते हैं। अथवा आप लोग जैसे मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोई पेड़ की पत्ती, कोई बीज, ये शक्ति का उस अंग तक पहुंचाना है ताकि वो अंग शक्ति प्राप्त करके स्वस्थ हो सके और रोग से लड़ सके। यही चीज़ है जो बेसिकली बतानी है। मैं एक्यूप्रेशर लेके नहीं चल रहा, मैं आपको रोग की गहराई तक लेके चलूँगा और उस रोग को कैसे फिनिश करना है, ख़त्म करना है, हाउ टू विन द रोग, ये कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं। माध्यम हम कोई भी, क्योंकि देखो फंडामेंटल वही रहेंगे, फंडा वही रहेगा। मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर आप चाहें तो बिना इंसान को एग्जामिन किए, उसकी फ़ोटो मात्र देखकर भी आप उसको रोग मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो आदमी आपसे हजारों मील दूर बैठा हो। क्योंकि एनर्जी सर्वव्यापी है, एनर्जी हर जगह घूम रही है, एनर्जी मेरी या आपकी नहीं है, बस एनर्जी को डायरेक्ट करना है। चाहे तो आप बोलते बोलते ही कर सकते हैं, चाहे तो आप स्पर्श करके कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी आप मैग्नेट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें, जैसे मैग्नेट क्यों काम करती है? आपने मैग्नेट तो लगा दी PC6 के ऊपर, ठीक है, बंदे का BP के आपने रेगुलेट कर दिया, लेकिन बात है PC6 ने काम कैसे किया और क्यों किया? PC लगाती क्यों काम हो गया? सॉरी, मैग्नेट लगाती PC ने काम कैसे कर दिया? मैग्नेट में ऐसी क्या थेरेपी है, ऐसी क्या मैग्नेट के अंदर चीज़ है जो आपके रोग को हरती है? या प्रेशर करने से या नीडल लगाने से, इनकी भी एक फंडामेंटल अपनी अपनी थ्योरीज हैं। देखो मूल में तो वही शक्ति काम करेगी, क्योंकि शक्ति के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। शिव भी शक्ति का ही एक रूप है, स्थूल रूप। इसलिए जहाँ भी आप शक्ति का मंदिर देखोगे वहाँ पर स्थानों के रूप में कोई ना कोई आपको शिव अवश्य मिलेंगे। अभी बहरहाल इस वक्त के लिए जो अपना ये आज का वीडियो चल रहा है उसके लिए सब इतना ही आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने एक्यूप्रेशर की उत्पत्ति कैसे हुई ये चीज़ जान ली। रोग फंडामेंटली गहराई में जाके देखो, भटकाने का कोई कितना भटका लेगा, लेकिन फंडा यही है, कहीं ना कहीं यिन यांग शक्ति असंतुलित हो रही है।
और ये ज़िंदगी में आप हर जगह देखोगे। आप गाड़ी चला रहे हो, एक पहिए में हवा कम हो गई है, आपको असंतुलन दिखाई देगा, आप गाड़ी नहीं ज़्यादा संभाल सकते, आप गाड़ी नहीं संभाल पाओगे। इस शक्ति का संतुलन हमारे शरीर में भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे ये बिगड़ता है, जिस अंग में बिगड़ता है वहाँ पर आपको नजर आता है। और यही शक्ति का संतुलन आपने एक चिकित्सक के रूप में, एक हीलर के रूप में करना होता है। माध्यम आप कुछ भी यूज करो, माध्यम की मैं बात नहीं करता। बाकी हो सकता है बहुत सा कुछ छूट भी गया हो जो कि आप जानना चाहते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना कमेंट करें, अपना प्रश्न डालें, कोई भी प्रश्न डालें, आपको उसका जवाब मिलेगा। कोई भी प्रश्न डालें। इंस्टीट्यूट ऑफ कीजिए अपनी वीडियो एक टीचर स्टूडेंट की तरह चले। मैं चाहता हूँ ये क्लास, ये अपना वीडियो मित्रों की तरह चले, दोस्तों की तरह। जैसे दोस्त लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं, वैसे चले। मैं गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास अब नहीं रखता, मैंने बहुत देखा है। अब मैं गुरु शिष्य परंपरा को मैं नहीं विश्वास रखता। आप रखते हैं, आपको मोस्ट वेलकम, रखिए। एज ए फ्रेंड आप आइए, अपना क्वेश्चन डालिए और मेरी गारंटी आपको आंसर मिलेगा। एंड दैट्स ऑल। आपने वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए मेरे अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपके अंदर के ईश्वर को नमन करता है। नमन स्वीकार करें। धन्यवाद।